कुवैत का झूठ बोलकर वीजा दिया था, किसी और काम पे जाना था और किसी और काम का दे दिया। मेडिकल फिट अनफिट एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, फिर मेडिकल पास हो जाता है। और इसके बाद में दूसरी जो खबर है कि मलब बंद है, तो किस टाइप से क्या प्रॉब्लम है, ये सभी कुछ जानने के लिए न्यूज आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो लोगों के लिए जो नया वीजा आता है उसके बाद में डॉक्टरी कराना पड़ता है। तो मेडिकल फिट अनफिट का जो मामला है, सबसे पहले बहुत से लोग, सारे नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल कराते हैं, डॉक्टरी कराते हैं, एक बार में फेल आ गया। फिर एजेंट कहता है कि तुम्हारा मेडिकल फेल है, वास्ते से कराना पड़ेगा, यानी कि पैसे देके कराना पड़ेगा डायरेक्ट। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद में उनका मेडिकल दूसरी जगह होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले कराया था जैसे कि अहमदाबाद में, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि मेडिकल फेल है तुम्हारा, दूसरी जगह कराना पड़ेगा मेडिकल, यानी कि फिट नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, उसके बाद में मेडिकल फिट हो जाएगा, फिर कुवैत में आसानी से जा सकेंगे। लोगों का पैसा लगा रहता है, तब लगभग वो लाख रुपए भी दे देते हैं तब तक तो जो वीजा आती है उसका, या फिर कई मामलों में ज्यादा भी दे देते हैं। तो उसके बाद में फिर उनको देना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ जानते नहीं है नए लोग। तो फिर उनका मेडिकल होता है जैसे कि मुंबई में, फिर वो मुंबई मेडिकल कराने जाते हैं, वहां पर उनका मेडिकल ओके हो जाता है, जैसे अहमदाबाद में हुआ था उसी टाइप का मेडिकल वहां पे भी होता है। तो वहां पर मेडिकल क्या होता है, उनका पास हो जाता है, मेडिकल एक नंबर से ही होता है। जिनका छाती में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है, जैसे कि दाग बताते हैं, ज्यादातर मामलों में यही कमाते हैं एजेंट लोग। पहले क्या होता है कि अहमदाबाद गए, वहां पर छाती में दाग बताए कि तुम्हारी मेडिकल तो फेल है, छाती में दाग है, इसीलिए पास नहीं होगा। फिर उसके बाद में मुंबई गए, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वहां पर सब कुछ जो भी उनका रहता है डॉक्टरी करने का वो प्रोसेस हुआ, मेडिकल फिट, फिर आगे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने मेडिकल ये वास्ते से कराया था इस टाइप से, तो वो कई सारे पैसे ले लेते हैं। कुवैत के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारा मेडिकल छाती में दाग है, ये है वो करके ऐसा फेल कर देंगे, अनफिट कर देंगे। कुवैत के अंदर ऐसा नहीं है, ब्लड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही मेडिकल फेल होगा, या फिर एक्सरे के अंदर भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी टाइप का तो ही फेल करेगा, ऐसे फेल नहीं करेगा कि दाग है और तुम्हारा फेल हो गया मेडिकल। ये सभी जो एजेंट लोग करते हैं, सब कुछ जिनको डॉक्टरी का काम मिलता है, ये सभी ऐसे ही लोग करते हैं। बाकी अगर इंडिया के अंदर मेडिकल फेल हो गया ब्लड के अंदर इस टाइप से, तो कुछ भी वास्ते से रिश्वत देके अगर आ जाते हैं तो कुवैत में भी वो आदमी नहीं चलेगा, वहां पर भी मेडिकल फेल हो जाएगा तो रिटर्न होना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, कुवैत में किसी ने अगर झूठ बोलकर वीजा दे दिया, यानी कि जो काम पे जाना था जानते थे उसमें नहीं गए, दूसरे काम का वीजा दे दिया, पता नहीं चला नए लोग थे, तो अब उनका कंप्लेन कहाँ करना है। तो कंप्लेन करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर है, इसके साथ ही जो एम्बेसी है, जिस कंट्री से गए हैं पहले एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके उनको बताएं, फिर वो कुछ ना कुछ मसला सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो उसके बाद में वो अगर बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर को वहां पे शून में जाके कंप्लेंट करने की, तो वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद में अगली खबर है मलफ बंद को लेकर। जो बहुत से लोग जिनको पता होगा कि मलफ बंद एकामा नहीं लग रहा है, तो ऐसी कोई फर्जी कंपनी के थ्रू गए थे, किसी भी टाइप का और कोई बड़ा मुखालफा अगर कंपनी को दे दिया तो मलफ बंद है, तो जब तक वो मुखालफा भरेगा नहीं तब तक उनका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बंद हो जाएगा। फर्जी कंपनी है, अगर वो बंद हो गई और आपको यही बोलते हैं कि मलफ बंद है, खुलेगा और लगाएंगे, तो वो कभी नहीं खुल सकता, क्योंकि उनकी फाइलें ही बंद कर देते हैं फर्जी कंपनी की। बाकी इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब खुल जाता है, ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट जरूरी खबरें मिस ना हो।